गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी गद्य में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें कि हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे इनका। तो क्या लिखेंगे, जन्म सन 1919 ईस्वी। ठीक, जन्म सन 1919 ईस्वी। और उसके बाद में इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु से कार्य आंध्र विश्वविद्यालय चाहे पूरा लिखे चाहे शॉर्ट में लिखे, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हिंदी विभाग के अध्यक्ष। इसके बाद मृत्यु लिख देते हैं बेटा हम, क्योंकि इनके विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा है। सन 2005 ठीक है बेटा। अब इनका विस्तार से हम जीवन परिचय देखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार थे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। कई वर्षों तक ये आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ। सन 2005 ईस्वी में आपका निधन हो गया। अब तक जी सुंदर रेड्डी जी के केवल 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा वैचारिकी शोध और बोध, 6 नंबर है बेलुगु दारुल तेलुगु भाषा में। बेलुगु ला में छोटे ऊ की मात्रा है और गा में भी छोटे ऊ की मात्रा है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है बेटा ये। आदि कृतियों से साहित्य संसार
सुपरिचित तथा ये सारी कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके कई निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। इनके ये निबंध मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में दिखाई देते हैं। तेलुगु और वेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा साहित्यकारों के अध्ययन को प्रस्तुत किया है। इस कृति की विशेषता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है कि यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, तो बेटा इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उनके साहित्यों का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की जो भाषा शैली थी वो परिमार्जित तथा सशक्त थी। इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली के रूप में इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक तथा समीक्षात्मक मतलब आलोचनात्मक शैलियों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया है। अब आगे देखते हैं लास्ट में हिंदी साहित्य में स्थान। तो बेटा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं है कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के से होते, बेटा ये हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती, इसलिए ऐसा कहा गया है कि अहिंदी भाषा के क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति जिस निष्ठा और अटूट साधना का परिचय दिया है वह वास्तव में अत्यंत प्रेरणादायी है। अपनी सशक्त लेखनी से आपने हिंदी साहित्य जगत में अपना विशेष स्थान बनाया है, जिसके कारण आप हिंदी साहित्य जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। थैंक यू बेटा। आज ये जीवन परिचय थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं। थैंक यू।